मुझे बताइए सर कि हुमायूं कबीर से मोह भंग हुआ, अब आगे क्या? सर देखिए, एआईएमआईएम पूरे पश्चिम बंगाल में सिर्फ 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इससे ना किसी का फायदा ना किसी का नुकसान है। हमने बिहार में सीमांचल के विकास के लिए लड़ाई लड़ी, जनता ने हम पर भरोसा करके 5 सीटें हमें जिता कर दी। उसी तरीके से मुर्शिदाबाद और मालदिया पूरे बंगाल का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। पीढ़ी बना बनाकर वहां की महिलाओं का हाथ फट रहा है। वहां पर आर्सेनिक वाटर है, 220 मिलीग्राम पर लीटर वहां पर जहर मिला हुआ है। सरकार उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। माफिया राज वहां पर है। वहां फैक्ट्री इसीलिए नहीं खुलते ताकि वहां के जो एमपी एमएलए बीड़ी का कारोबार कर रहे हैं, कहीं उनका कारोबार ना खत्म हो जाए। तो हमारी पूरी लड़ाई मुर्शिदाबाद और मालदा के विकास पर है, स्कूल कॉलेज अस्पताल पर है। 70 सालों में बीजेपी की सरकार ना बनने के बावजूद भी मुसलमानों की हालत दयनीय है। और हम यही साबित करें, बीजेपी टीएमसी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे टीएमसी की सरकार हो या सीपीएम की या कांग्रेस की या बीजेपी की। मुसलमानों की हालत बदतर थी, बदतर है और बदतर रहेगी। और यह पैगाम हम मुर्शिदाबाद और मालदा के तमाम लोगों को दे रहे हैं और वो हमें अच्छा रिस्पॉन्स करे। और हमें उम्मीद है जब 4-5 मई को रिजल्ट सामने आएंगे और हमारा अच्छा रिजल्ट मुर्शिदाबाद और मालदा में देखने को मिलेगा। ये भाजपा को ही पीछे से समर्थन दे रहे हैं। ये दे आर बेनिफिटिंग द बीजेपी। कहां भाजपा समर्थन दे रहे हैं? हमारा 8 सीट लड़ने से बीजेपी को कैसे फायदा होगा? जब सर हमारे 8 सीट लड़ने से बीजेपी को कैसे समर्थन होगा? हाँ सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, हमारे 8 सीट लड़ने से बीजेपी को कैसे फायदा होगा? कांग्रेस 294 सीटों पर किसका वोट काटने वाली है? मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं सीधा विजय त्रिवेदी के पास जाता हूं एक शॉर्ट कमेंट के लिए, उनका एनालिसिस के लिए, उसके बाद डिबेट को पॉलिटिकल मुद्दों पर ओपन करते हैं। मुझे जी बताइए सर कि हर पार्टी का अपना अपना दावा है, लेकिन बहुत ईमानदारी के साथ क्या आपका एनालिसिस ये कहता है, जो दावा किया अभी अभी लेफ्ट की तरफ से विवेक श्रीवास्तव ने, कि भाई कांग्रेस और लेफ्ट किंग मेकर हो सकते हैं? देखिए, इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं, सोचने में क्या बुराई है, आप क्यों परेशान? लेकिन वो है कहां पर? कांग्रेस और लेफ्ट इस चुनाव में कहीं दिखाई देते हैं? अभी आपने जो फिगर्स बताए हैं पिछले चुनाव के भी, वो फिगर्स भी है। और राहुल जी को मैं सुन रहा था, आज भी सुन रहा था, कल भी सुन रहा था। अभी मुझे नहीं समझ में आया जो वो बात कर रहे हैं ममता जी पे, जिस तरह से उन्होंने हमला किया है, तो वो उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है या ममता जी से है? क्या जब उन्होंने कल कहा कि ममता जी जिस तरह से कर रही है उससे बीजेपी को आने का रास्ता दिया है, तो कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी आने वाली है? ठीक है। और आपने उनसे लेफ्ट की जो हमारे लीडर है, मित्र है, बहुत अच्छा बोलते हैं, आप ऐसा सवाल कर रहे हैं। अभी तो केरल का चुनाव खत्म हुआ है और आप फिर पूछने लग गए उनसे कि लेफ्ट और कांग्रेस रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो वहां चुनाव बाइपोलर इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में। तृणमूल कांग्रेस बहुत मजबूत लड़ाई लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी उसके जवाब में कैसी लड़ाई लड़ती है, कितना जीतती है, ये तो बात की बात है। और वो भी खासतौर से जो सेकंड है वो तय करेगा कि क्या चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त उतनी हो सकती है कि सरकार बने। लेकिन सब लोग पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो ठीक है, लेकिन आज की तारीख में तो सब लोग जानते हैं, आम आदमी लेफ्ट पार्टी भी जानती है और कांग्रेस भी जानती है कि उनकी वहां पर कोई उस तरह की लड़ाई नहीं। उससे बेहतर तो एमआईएम वाले बेहतर तरीके से करेंगे कि हम 10 सीटों पर लड़ रहे हैं, उतनी जगह पर है। तो अपनी स्थिति को समझ, वो टारगेटेड है, उनका टारगेट है कि हमें किस इलाके में लड़ना है, किस मुद्दे पर लड़ना है और कितनी सीटों पर लड़ना है। कोई महत्वाकांक्षा या अतिशोक्ति अलंकार का इस्तेमाल वो नहीं कर रहे हैं सर।